Hey guys, how are you? I hope you are doing well, and you might have guessed by the thumbnail, and I welcome you to yet another video, AFCAT 1 2020 का question paper. I have managed the questions from all the sources and I am able to get only bits and pieces of it. So don't worry and be aware of the procedure, not the answer, because questions भी मुझे नहीं पता है अच्छे से, ठीक है. तो जो भी questions मिले हैं मैंने merge करके bits and pieces में मिले मुझे, तो उसको लेके आया हूँ मैं. कुछ 10 questions है, ठीक है. So just have a look on that and prepare accordingly. Fine. I don't want to waste much of our time. Let us start with the. Before going further, guys, I want you to subscribe, like and do share. All right, it takes a lot of effort for me to make videos for you. I am making it. I want an appreciation. You can appreciate. Fine. So first question what I can discuss is A is twice efficient as B, B is 1/3 efficient as C, and they together work for 30 days. In how many days each do the work alone? Fine. अभी देखो मैं बताता हूँ. A is twice efficient as B, ठीक है, and B is 1/3 efficient of C, ठीक है. तो इसको 3B is equal to C, ठीक है. ये हुआ अपने पास दो. But I want to compare these two, right? तो what I'll do is मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6B, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6B is equals to कितना मैं 2 से 2C, ठीक है. ये हो गया अपने पास. तो क्या हो गया 3A is equals to 6B is equals to 2C. Fine. This is the ratio. Now what it is saying is they work together for 30 days. 30 days मतलब one day work by A क्या हो जाएगा 1/30, ठीक है. उसकी एफिशिएंसी 3 है तो इंटू 3 हो जाएगी, तो 3/30 तो 1/10. सो हाउ मच डे इट विल रिक्वायर फॉर हिम टू वर्क कंप्लीट द वर्क, दैट इज 10 days. फाइन. सिमिलरली फॉर बी कितना है 1/30 काम करते हैं वो तीनों, तो ये 6, तो ये 1/5, 6 1 6 5 तो ये कितना 5 days, ठीक है. और सिमिलरली कहाँ गया सी कितना है 2, तो मतलब वो भी 1/30 काम करता है तो 2 इज इक्वल्स टू 1/15. सो ये कितना 15 days. दिस इज द आंसर. फाइन. सो सम ऑफ द क्वेश्चंस आई डोंट नो वर्डिंग्स, या दिस इज द राइट क्वेश्चन, ठीक है. सो विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is जो कि मैं स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको. In a village, if the population of the town is 7490, if there is 11% increase in the males and 20% decrease in the female, then how many females are there if the population becomes 9450? See, जो नंबर्स है वो शायद गलत हो सकते हैं, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट प्लीज एश्योर योर सेल्फ फॉर द प्रोसीजर. फाइन. तो क्या है 7490 है टोटल पॉपुलेशन उनकी. फिर उसमें क्या बता रहा है कि फीमेल, सपोज अगर मैं फीमेल को x लूँ, ठीक है, और मेल्स कितने बच जाएंगे फिर मेरे पास 7490 माइनस x, ठीक है, तो इतने फीमेल्स हो जाएंगे. फिर क्या बता रहा है वो कि उन फीमेल्स 11% से इंक्रीज हुई है, तो 11% से इंक्रीज हुई है. पहले 100% थी, फिर उसके बाद 11% इंक्रीज मतलब 1/100, ठीक है. और मेल कितने इंक्रीज हुए हैं 20%, तो 7490 माइनस x कितने इंक्रीज हुआ है 20%, तो वो 120% टोटल रहेंगे, ठीक है. 100% इज द ओरिजिनल, 20% इंक्रीज हुए तो 120% डिवाइड बाय 100, वो फिर कितने हो जाते हैं 9450. ये प्लस कर दूंगा. फाइन. दिस इज द इक्वेशन विच आई नीड टू सॉल्व. फिर यहाँ से x आ जाएगा, फिर फीमेल और मेल की वैल्यूज आ जाएंगी. नाउ आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज वैल्यूज. Fine, I am not very much sure about these values, these are original or not. So this is the procedure. Fine, you have to solve like this, ठीक है. So we'll go for next question. Now the third question what it says is A purchased a toy in 2400 rupees. He paid 1000 rupees in cash and remaining in 2 installments of 840 rupees each monthly. Find out the rate of interest. इंटरेस्ट निकालना है. तो सबसे पहले ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है. क्या है 2400 में खरीदा हो, 2400 में दैट इज प्राइस, ठीक है, जो भी है वो, ठीक है. 1000 इज द डाउन पेमेंट, 1000 इज द डाउन पेमेंट, ठीक है, जो भी है. फिर इसके बाद बचा कितना 1400 रुपीज़ बचा उसके पास. अब इसने वो मंथली इंस्टॉलमेंट में 840 रुपीज़ का किया 2 मंथ्स के लिए, तो ठीक है. तो टोटल कितना हो जाएगा
1680 रुपीज। तो इस बंदे को 1400 रुपीज पे करना था, लेकिन उसने पे किया 1680 रुपीज। तो कितना ज्यादा पे किया उसने, एक्स्ट्रा पेड कितना है, दैट इज 1680 माइनस 1400, दैट कम्स आउट टू बी कितना 240। ठीक है, 240 रुपीज, सॉरी 280 रुपीज उसने एक्स्ट्रा पे किया। फाइन, नाउ आई नीड टू फाइंड इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर दिस, राइट। सो क्या हो जाएगा, 280 डिवाइड बाय 1400, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसने इसमें ज्यादा पे किया है, राइट। प्रॉफिट और लॉस में हम करते हैं, ठीक है, जो नीचे कॉस्ट प्राइस आता है, नॉट द सेलिंग प्राइस, वैसे ही। तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 14 1 14 2 जा, तो ये 20% जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो भी है। फाइन, द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज देयर आर X pens in the shop. If a person A buys 20% and person B buys 15 from the remaining, and if C buys 10% of the remaining pens, then he is left with 612 pens. How much was initially? ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ठीक है। नाउ सी, आई हैव X pens, ठीक है। तो इफ द पर्सन बाइज 20% खरीद लेता है, तो बचा कितना, आई एम लेफ्ट विथ 80% डिवाइड बाय 100। नाउ इसमें से वो कितना खरीदता है, 15%। सो आई एम अगेन लेफ्ट विथ, कंसिडरिंग दिस एज 100%, आई एम लेफ्ट विथ, अगर 15% खरीदता है तो आई एम लेफ्ट विथ 85% ऑफ 100, ठीक है। नाउ अगेन द सी बाइज 10% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 10%, राइट। ये दिस इज आई एम कंसिडरिंग एज 100% नाउ, सो इसका 10% मतलब 90% डिवाइड बाय 100। तो क्या बता रहे हो, कितना बचा उसके पास, 612 जो बचा है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 612, 1 2 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 612। तो 612 से 612 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, तो x कम्स आउट टू बी 1000, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, हाउ मच इट वाज इनिशियली, तो 1000 पेन था इनिशियली, और जो भी जिन लोगों ने वो 10%, 20%, जो 15% लेके बचा था 612, तो ओरिजिनली 1000 था। फाइन, we'll go for next question. The next fifth question is there is a circular field of 800 meters. A starts from the start line at a speed of 2.5 km per hour and B at 3.3 km per hour. Both starts from the same position. In how much time they will meet? So ये जो भी fifth question जो भी है या sixth question जो भी, see question को समझना बहुत important है। Fine, if A starts from here, ठीक है, एंड B starts from here at a speed of 2.5 and 3.3, 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड 3.3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो दोनों कहाँ मिलेंगे, सपोज ये धीरे जा रहा है तो ये ऊपर यहाँ पर मिलेंगे सपोज, ठीक है, C पोजीशन पे। एंड आई हैव द सर्कमफेरेंस क्या दे रखा है आपको, 800 मीटर्स, ठीक है। नाउ आई नीड टू फाइंड द टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। नाउ डिस्टेंस क्या है अपना 800 मीटर, और टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 3.3 5.8। नाउ रिमेंबर द टाइम विच इज गोइंग टू रिक्वायर देम इज इन सेकेंड्स, राइट। सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस 5.8 किलोमीटर पर आवर इनटू किसमें, मीटर पर सेकेंड्स में। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू कन्वर्ट, कुछ नहीं करना है ज़्यादा यार, किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकेंड्स में जा रहे हो, तो मतलब छोटी क्वांटिटी में जा रहे हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर में जा रहे होते तो बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। सो नाउ 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर मेरे, तो 800 इंटू 18 डिवाइड बाय 5.8 इंटू 5। नाउ आई एम अनश्योर ऑफ द वैल्यूज, फाइन, आई एम सॉरी गाइज, बट आई एम अनएबल टू फाइंड द परफेक्ट वैल्यूज, so I am unsure of these values, so bear that, fine. So you understand the whole concept, right? These are the kind of questions which are going to appear in AFCAT, fine. So you can expect these kind of questions. Next question is, man comes back from the office at 1/3 speed and his average speed is 12 km per hour. How much time does he takes to go to the office? Simple question है यार, कोई दिक्कत नहीं है। Sixth question या seventh question जो भी है, if the man is going from A point to B point at a speed of, suppose हम इसको x assume कर लेते हैं, ठीक है, comes back from the office at 1/3x, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 3x assume कर लेता हूँ, तो ये मेरा 1x हो जाएगा, ठीक है, just to make things simpler for me,
फाइन। नाउ इट्स एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पर, एवरेज स्पीड क्या दे रखा है यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमको मालूम है एवरेज, आई नो मैंने प्रीवियस जो भी वीडियोज है इसमें एवरेज स्पीड की वैल्यू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बताइए, लेकिन एवरेज स्पीड की वैल्यू ये भी है 2xy divided by x plus y. If you have read the chapter motion from 10th standard तो वहाँ पर ये है, ठीक है। So x and y are the speeds now for me, तो 2 into 3x into x अपॉन x plus y मतलब 4x, और अपने को एवरेज कितनी दे रखी है 12, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा, x से x कैंसिल, 12 2 जा 24, 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, तो 8, x इज इक्वल टू 8। सो उसकी जाने की वैल्यू जो 3x थी वो 8 से 24 किलोमीटर पर आवर थी, 24 किलोमीटर पर आवर, और ये पर जो है ये 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, फाइन। We'll go for next question. So the next question is 8th question. Average of father and twin son is 28 and ratio of father and son is 8:3. What is the age of father? ठीक है, देखो 8th question क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ ट्विन सन, ठीक है। तो अभी क्योंकि फादर इन्वॉल्व है, ट्विन सन मतलब दो बच्चे इन्वॉल्व है, तो टोटल कितने हो गए 3। सो सम S3/3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 28। तो सम ऑफ 3, ऑल द 3 फादर एंड ट्विन सन इज 28 into 3, तो सम ऑफ 3 क्या हो जाएगा 84, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, एंड रेशियो ऑफ फादर इज टू सन, तो फादर इज टू सन इज 8:3। तो मैं इसको फादर इज टू सन को क्या लिख सकता हूँ 8x, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो इंक्लूड करूंगा। नाउ सन इज ट्विन सन, ट्विन मतलब जुड़वे, जुड़वे मतलब एक साथ पैदा हुए, तो उनका भी क्या हो जाएगा फादर प्लस सन, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 3x प्लस 3x, फाइन। तो अपने को सम मालूम है 84, यहाँ निकाला था हमने, तो 8 16 14x, तो x कम्स आउट टू बी 84 डिवाइड बाय 14, तो x इज इक्वल टू 6, फाइन। तो अपने को क्या निकाला, फादर का एज निकाला था 8, फादर इज इक्वल टू 8x, तो 8 into 6 इज 36 48 ईयर्स, 48 ईयर्स का उसका बाप है, फाइन। विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th question, what it says is if A can do a work in 20 days and B can do a work in 30 days, they together can do in 12 days. If A started the work alone and left after 10 days, B started alone and left after 10 days, and if C joins and completes the work in 10 days, then C alone can do the work in how many days? Now ये भी सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैं इसे आई हैव सॉल्व्ड हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस, फाइन। सो क्या है, A can do in 1/20 days. No, we can do one thing, right? You can take a screenshot of it and you can solve this question. Alright, you solve this question and solve in the comment box also and give me the answer, fine, and then I'll check whether that's the right answer or not. So that is the task for you, because I've solved a lot of questions on this, fine. So I want you guys to solve this question. I'm not going to solve this question, fine. Will that be okay? Yes, it has to be okay. The last question, what it says is a train goes from Pune to Delhi at 60 km/h and returns at 36 km/h. Find the average speed. 10th क्वेश्चन, एवरेज स्पीड मैंने पहले बताया था 2xy बाय x प्लस वाई, तो जा रही है 60 किलोमीटर से और आ रही है 36 किलोमीटर से, सॉरी ये इनटू में आएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 45 किलोमीटर per hour is the average speed. So that is it, yeah, that is it. I just wanted to give a glance of what AFCAT 2 2020, AFCAT 1 2020 question paper was all about. So don't focus on the answer, check whether you can solve this kind of question or not, because we are approaching AFCAT 2 2020 very soon, fine. So one question I have told you that definitely try to solve that question, because a lot of question is being asked from there also, time and work से, and also simplification and board mass और इन सब के questions भी थे, but I am unsure of the value, so I don't want to confuse myself and also you. So board mass यार, board mass जो है, board mass के बारे में यार एंड सिंप्लीफिकेशन के बारे में ज़रूर जान के जाना, ठीक है। सिंपल है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। जो भी है इन सब के बारे में जान के जाना, क्योंकि वहाँ पर जाके ये क्वेश्चंस आते हैं, दिस आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज AFCAT इज वेरी नियर। आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज योरसेल्फ,
आराम से पढ़ो, don't make yourself more complicated, fine. And yeah, that's it यार, that was all about AFCAT 120 question paper. If you have any kind of doubt, you can go ahead and comment in the comment box, and also Instagram में DM कर सकते हो. I'll definitely try to solve that question of yours. And do subscribe, hit that like button, and guys, share as much as possible, fine. Till then, take care, bye bye. I'll definitely try to meet you in next video. Take care.